को भूलना था। भारत चले मुनि पर के सादा। भारत चले मुनि पर के सादा। कहा कि बेटा ये यज्ञ बहुत समय से चल रहा है लेकिन पूर्ण नहीं हो रहा। भाव क्या है? देखो, विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी में बड़ी मधुर प्रतिद्वंदता है। जैसे ही विश्वामित्र जी को मालूम चला कि वशिष्ठ जी ने अपने मंत्र उच्चारण के बल पर उस परम ब्रह्म को इस पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया, तुरंत पहुंच गए अयोध्या में और कहा कि तुमने इनको लेके आए हो और अभी ये अधूरे हैं। संतों ने पूछा बाबा से, अधूरे क्यों हैं? कि क्यों? क्योंकि अभी ये राम परम ब्रह्म है और राम मेरा जानकी जी के बिना यानी भगवान भक्ति के बिना अधूरा है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अभी ये पूर्ण नहीं है और अगर तुम इनको लेके आए हो तो अब पूर्ण करने का काम मैं करूंगा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। और जैसे ही समझाया वैसे ही दशरथ जी का समस्त शोक और भ्रम दूर हुआ है। विश्वामित्र जी ने कहा कभी ये पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनसे इनको मिलाना है तब ये पूर्ण होंगे। कहा कि बेटा यज्ञ आपको पूरा करना है। राम जी हर्षित होके आज चलने लगते हैं और जैसे ही आगे चले, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं क्या कि आश्रम एक दीख मघमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। आज अहिल्या मैया के आश्रम पर पहुंचे। राम जी से यहां पर विश्वामित्र जी ने नहीं कहा है कि ये आश्रम को तुम देखो, और जबकि ताड़का को विश्वामित्र स्वयं दिखा रहे हैं कि जैसे ही चले तो राम जी से कहते कि बेटा देखो वो ताड़का आ रही है। और आज जैसे ही यहाँ पर आश्रम पे आए तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि आश्रम एक दीख मगमा। जैसे ही आश्रम को देखा मेरे राम जी ने कहा कि गुरुदेव जरा रुकिए। क्यों रुकना है बेटा? बोले पूछा मुने ही सिला प्रभु देखे, सकल कथा मुने कहा विषेखी। अरे जंगल में तो कई शिला देखी होंगी मेरे राम जी ने, लेकिन आज गौतम जी के आश्रम पर शिला देखा तो कहा कि गुरुदेव थोड़ा ठहरना पड़ेगा। क्या हुआ बेटा कि ये शिला कैसी पड़ी है? विश्वामित्र जी ने कहा कि इसके बारे में जानकर तुमको क्या करना है? जंगल में तो बहुत शिलाएं हैं। बोले कि गुरुदेव इसलिए जानना चाहता हूं कि इस आश्रम को तो देखो, यहाँ पर किसी पुरुष का की तो बात छोड़ो, खग मृग जीव जंतु तहनाही। और जैसे ही कहा तो विश्वामित्र जी ने संपूर्ण वृतांत बताया। भाव क्या निकला कि जिसको जीवन में कोई ही नहीं देखता है उसको मेरा राम देखता है। अरे जगत में जिसका
कोई न देखने वाला, जगत में जिसका कोई न देखने वाला। और जैसे ही राम जी ने कहा कि गुरुदेव क्या है, कहा कि ये गौतम की नारी है, श्राप के कारण शिला बन गई है। अच्छा प्रभु, यहाँ पशु पक्षी भी नहीं है। बोले कि पशु पक्षी खग मृग जीव जंतु सभी इसका साथ छोड़ गए। विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा क्या उद्धार करना चाहते हो, इसका कल्याण करना चाहते हो? राम जी ने कहा कि मैं क्या कल्याण करूंगा, अरे गुरु के होते शिष्य क्या कल्याण करेगा? तो क्यों पूछ रहे हो फिर? गुरुदेव मैं तो हिसाब बराबर करना चाहता हूं। बहुत समय हो गया है इस माता को मेरा ध्यान करते हुए, मेरी याद करते हुए, मेरी प्रतीक्षा करते हुए। हे प्रभु, हे गुरुदेव, इसलिए इस माँ का ऋण चुकाने आया हूं। और मेरे पास क्या है, मैं तो एक भक्त से लेता हूं और दूसरे भक्त को दे देता हूं। भला मेरे पास भक्तों को देने के लिए क्या है? कहा एक भक्त ने, एक भगवान, आपने तो द्रौपदी का चीर इतना बढ़ा दिया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। आप कह रहे हो हम तो किसी को देते नहीं हैं। राम जी ने कहा कि तुमने कृष्ण जी ने कहा, मेरे भगवान ने कहा कि तुमने द्रौपदी के चीर को बढ़ते हुए तो देखा, लेकिन तुमने गोपियों के चीर को हरण करते हुए नहीं देखा। अरे जो गोपियों का चीर हरण किया था वो मैंने अपनी बहन द्रौपदी को दे दिया। मैं तो एक भक्त से लेता हूँ और दूसरे भक्त को दे देता हूँ। हे गुरुदेव, मैं कल्याण क्या करूंगा? और जैसे ही कहा कि गुरुदेव क्या चाहती है मेरी माँ मुझसे? बोले कि ये तुम्हारे चरण रज चाहती है। चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुवीर। हे प्रभु, हे राम, हे दीनों पर कृपा करने वाले मेरे बेटे राम, इस अबला का कोई इस जगत में नहीं है। इसका सब लोग साथ छोड़ गए हैं, इसलिए अपने चरण कमलों की रज से का स्पर्श करा के इसका उद्धार कर दो ना बेटा। राम ने कहा कि हे गुरुदेव, तुम तो केवल रज की बात कर रहे हो, मैं तो अपनी मैया को आज संपूर्ण चरण ही समर्पित करता हूं। एक बात मैं आपसे कह दूं कि अहिल्या की चाह क्या है? अहिल्या की चाह है कि चरण कमल रज चाहत। और यहां रज के दो अर्थ हैं। अहिल्या का रज से कल्याण की चाह क्यों है? अहिल्या ने कहा कि हे भगवान, मुझे तो चरण रज चाहिए। मैं भगवान ने पूछा, मैया चरण रज क्यों चाहिए तुझे? क्योंकि रज के कारण ही मेरी ये दुर्गति हुई है जीवन की। बहुत ध्यान से समझना। रजोगुण, सतगुण और तम। रज, सत और तम ये तीन गुण हैं। और रजोगुण मेरे हृदय में आ गया, इसलिए उस रजोगुण के कारण काम ने मुझ पर अटैक किया। काम ने मुझ पर धावा बोला इंद्र के द्वारा और मेरी ये दुर्गति हो गई। मैं बेटा राम समर्थवान नहीं थी। काम ने धावा तो शंकर भगवान पर भी बोला था आम के वृक्ष की ओट में दुख करके, लेकिन मेरे शंकर सामर्थवान थे, इसलिए उन्होंने तो काम को भस्म कर दिया।
और हमारे ऊपर जब काम ने इंद्र के द्वारा धावा बोला तो मैं इतनी सामर्थ्यवान नहीं थी, इसलिए मेरी ये जीवन की ये दुर्गति हो गई। और बेटा मेरा इस दुर्गति का कारण रजगुण है, रजोगुण है। इसलिए यदि मुझे मेरा कल्याण करना चाहते हो तो मैं जीवन में ये सबको बताना चाहती हूँ कि रज के कारण जीवन की केवल दुर्गति ही नहीं होती, रज के कारण सतगति भी होती है। और आज जैसे ही माँ ने कहा कि चरण कमल रज चाह, एक भाव और काम ने को शंकर भगवान ने जीता तो उनको मेरे राम जी के चरणामृत मिला। क्या? क्योंकि गंगा जी शंकर भगवान के सिर पर प्रवाहित हो रही है, वो राम मेरे विष्णु भगवान मेरे नारायण के चरणों से निकली हुई है। शंकर भगवान ने काम को जीता तो चरणामृत मिला। और मेरी मैया भले ही काम से हार गई हो तो राम ने कहा कि जिसका माँ कोई नहीं है, जिसको कोई नहीं देखता, अरे शंकर को तो केवल चरणामृत मिला है, तुझको तो पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भरी तब पुंज सही। चरण ही समर्पित कर दिया, पूरा चरण ही सर पे रख दिया। आज मैया अहल्या का तो उद्धार किया। और गोस्वामी जी महाराज कहते कि मैया ने कहा कि मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। हे प्रभु, आज मुझे मालूम चला कि मेरे स्वामी ने जो मुझे श्राप दिया था उसका मेरे जीवन पर मुझे क्या लाभ मिला है मुझे जीवन में। और ऐसे कहते कहते गई पतिलोक आनंद भरी। आनंदित होकर मैया अहल्या आज पति के लोक को चली गई। ये भारत वर्ष की माँ है। भले ही पति ने श्राप दिया है, राम जी ने पूछा माँ मेरे धाम को चली जा, माँ वैकुंठ को चली जा, तो कहा कि नहीं, मैं तो अपने पति के पास जाना चाहती हूँ। गई पति लोक आनंद भरे। ये मेरी माताओं के ही तो संस्कार हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरी अहल्या मैया तो आनंदित होकर अपने पति के लोक को गई है, लेकिन मेरे राम जी दुखित हो गए। संतों ने पूछा कि राम जी दुखित क्यों हैं? अभी तक राम जी जब जब चले हैं तो गोस्वामी जी महाराज ने एक शब्द हमेशा जोड़ा। क्या जोड़ा है? कि पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन। जब अयोध्या से चलते हैं तो हर्षित मन से चलते हैं, और जब विश्वामित्र जी के आश्रम से चलते हैं तब भी बाबा लिखते हैं क्या? धन सोयगे सुनि के रघुनाथा, धन सोयगे सुनि के रघुनाथा, धन सोयगे सुनि के रघुनाथा, धन सोयगे सुनि के
लेकिन जैसे ही आज गौतम जी के आश्रम से मेरे राम जी चले या गोस्वामी जी महाराज ने हर्षित मन नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि राम जी के मन में एक भाव है कि भले ही मैंने अहिल्या माता के उद्धार के लिए उनको अपना चरण स्पर्श करा दिया, उनकी सदगति हो गई, उनका उद्धार हो गया, लेकिन अभी मैं क्षत्रिय वंश में हूं और ये ब्राह्मण की बेटी है, ये ऋषि की धर्म पत्नी है, इसलिए मुझे इनको चरण स्पर्श नहीं कराना था। मुझे तो इनके चरण पखारने थे, मुझे तो इनके चरणों को छूना था। और जैसे ये भाव आया तो राम जी ने कहा, मन में विचार किया कि मेरे मुझसे पाप हुआ है। और जैसे ही मन दुखित हुआ तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं क्या कि चले हे राम लक्ष्मण मुनि संगा, से तो नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा? चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। भक्तों ने बाबा से पूछा कि राम जी कहाँ के लिए अब चल रहे हैं? मुख पर प्रसन्नता नहीं दिख रही है। बाबा ने कहा कि मेरे राम जी गंगा मैया में डुबकी लगाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन में राम जी के दुख है। क्या दुख है? कि मैंने ऋषि की धर्म पत्नी को चरण स्पर्श कराया है। अच्छा, अगर पाप हुआ है तो पाप कटेगा कहाँ? बोले गंगा मैया में डुबकी लगा के कटेगा। इसलिए बाबा लिखते हैं कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, जय जहाँ जग पावन गंगा, चले जहाँ जग पावन गंगा। आदि सुन सब कथा सुनाए, आदि सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुरसर मह आए, जय प्रदान सुर सर महि आए। जैसे ही मैया गंगा के समीप राम जी पहुंचे हैं, आप लोगों से एक निवेदन कर दो कि जब भी किसी तीर्थ में जाओ तो उसका क्रम सीख लो। सबसे पहले उस तीर्थ का महात्म सुनना चाहिए, उसके बाद उस तीर्थ में डुबकी लगाना चाहिए और फिर उसके बाद श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहिए। और मेरे राम जी ने तीनों ही चीजें की। क्या किया कि तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। पहले विश्वामित्र जी से मैया गंगा का महात्म सुना, फिर डुबकी लगा दी और विविध दानमय देव पाए। विविध दानमय देव पाए, दानमय देव पाए, विविध दानमय देव पाए। जो इन तीनों क्रमों का पालन करता है उसको हमेशा गंगा मैया में डुबकी लगाने का फल प्राप्त होता है। पहले मैया का जिस भी तीर्थ स्थान पर जाओ वहां का महात्म सुनो और उसके बाद उसमें डुबकी लगाओ और उसके बाद श्रद्धा के अनुरूप दान दो। अच्छा, दान श्रद्धा का होता है।
सीताराम सीताराम। विचित्र स्थिति है आजकल, मंदिरों पे भी बड़ी विचित्र स्थिति है। श्रद्धा ये जीव लाए तो लाए कहां से? आजकल मंदिर पे लोग बैठे रहते हैं। अच्छा, हद तो तब हो गई जब एक व्यक्ति ने एक सेठ का पजामा पीछे से पकड़ा, तो जैसे ही वो व्यक्ति आगे को बढ़ा तो देखा कि और जैसे ही मन फिर से हर्षित हो गया। क्यों? क्योंकि गंगा मैया में डुबकी मेरे राम जी ने लगा ली है। और जैसे ही अब आगे चले हैं, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर निराया। ये विदेह का नगर क्या है?